श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्त जनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 31 प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई। वे अपनी भार्या मारीशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी जा पहुँचे, जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है। उस आत्म विचार रूपी ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए। प्रणाम करके आदर पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। तब प्रचेताओं ने कहा, देवर्षि नारद जी, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। ब्राह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभिदान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवानमय श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के पूछने पर उनसे कहने लगे, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से, यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, संन्यास से, वेदा अध्ययन से, व्रत वैराग्य आदि अन्य कल्याण साधने से भी पुरुष का क्या लाभ है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा सभी का पोषण हो जाता है, जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। हे नृपति, जैसे बादल, अंधकार, प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोगुणी शक्तियाँ कभी परम ब्रह्म से उत्पन्न होती है, कभी उसी में लीन हो जाती है। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो अपने ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। ओहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का भी विवरण सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था। अंत में संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए थे। विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहाँ अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपर्युक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली
और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। चतुर्थ स्कंद यहीं समाप्त होता है। शेष पंचम स्कंद कल से हम प्रारंभ करेंगे। हरि ओम तत्सत।